आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग फिर से देखने वाले हैं साइंस के 25 क्वेश्चन को। और ये बुक जो है द प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, जिस तरह से आपके एग्जाम में पूछा जाएगा 25 क्वेश्चन। ठीक है, बिहार एसएससी, बीएसएससी या बीएसओ, एसएसओ, एएसओ या ग्रुप डी हो, रेलवे में किसी भी एग्ज़ाम का 25 क्वेश्चन का जो सेक्शन होता है या एसएससी में हो, तो जैसे कि किसी भी एग्ज़ाम में जो होता है सिलेबस साइंस दिया होता है और 25 क्वेश्चन साइंस 25% जो होता है 100 प्रश्नों में। ठीक है, तो हम लोग आज के इस वीडियो में वही प्रैक्टिस सेट देखने वाले साइंस का। जिस प्रकार से साइंस पूछा जाता है उसी प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आइए पहला सवाल जो है आपका 51 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किस समूह को गलत जीवों द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एम्फीबिया, टोड, सेलामेंडर, गिरगिट। ठीक है, निम्नलिखित में से किस समूह का गलत जीवों द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता है? ऑप्शन सी सही होगा, एम्फीबिया, टोड, सेलामेंडर, गिरगिट। ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल पे आते हैं, निम्नलिखित में से किस मांसपेशियों में दिए गए मानदंड पाए जाते हैं? स्पिंडल आकार बनी, बिना किसी सीमा और एकल नाभिक के हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसका जो सही आंसर हो जाएगा अनैच्छिक पेशी। ठीक है, अगला सवाल है 53, मैग्नीशियम क्लोराइड के 0.019 ग्राम में उपस्थित Mg यानी मैग्नीशियम आयनों की संख्या की गणना करें। मैग्नीशियम परमाणु द्रव्यमान बराबर जो होता है 24। ठीक है, नेक्स्ट इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, 1.20 गुने 10 की पावर 20। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे आते हैं। आइए अगला सवाल जो है 54 नंबर, आनुवांशिकता की मूलभूत संरचना और कार्यात्मक इकाई निम्न हैं। आनुवांशिकता की मूलभूत संरचनात्मक और प्रकार्यात्मक इकाई निम्न है। ऑप्शन डी जीन हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, अगला सवाल है, कार्बोहाइड्रेट जिसे जुगाली करने वाले पशुओं द्वारा पचाया जाता है लेकिन मानव द्वारा नहीं, निम्न है सेलुलोज। ऑप्शन सी। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, वायरस के कारण न होने वाली बीमारी पहचानिए। तो वायरस के कारण न होने वाली बीमारी जो है इसका आंत ज्वार है। ठीक है, ऑप्शन ए, एंड वायरस एड्स से होता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी इस एड्स का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट है इसका बी, इन्फ्लुएंजा, एंस डी, डेंगू बुखार। ये तीनों का तीनों रोग जो होता है बीमारी वायरस से होता है। ठीक है, वायरस कहने का मतलब विषाणु से होता है। ठीक है, अगला सवाल है आपका 57 नंबर, क्या होता है जब एक जगह पर हवा की चाल बढ़ती है? ठीक है, क्या होता है जब एक जगह पर हवा की चाल बढ़ती है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उस जगह पर दाब कम हो जाता है। ठीक है, उस जगह पर जो है दाब कम हो जाता है। नेक्स्ट अगले सवाल पे आते हैं। आइए अगला सवाल है 58, एक काली सतह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, एक काली सतह के बारे में। ठीक है, तो यह जो होता है यह ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यह अधिक ऊष्मा ऊर्जा अवशोषित और अधिक ऊष्मा ऊर्जा विकिरित करती है। ठीक है, अधिक ऊष्मा ऊर्जा को अवशोषित करता है और अधिक ऊष्मा ऊर्जा को विकिरित करती हैं। ठीक, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट 59 नंबर सवाल है, जो मानव कान
डैश की ध्वनि आवृत्ति का पता नहीं लगाया जा सकता है। तो मनुष्य का जो कान होता है दोस्तों, मनुष्य का कान 2000 हर्ट्ज का पता लगाया जा सकता है या नहीं? तो लगाया जा सकता है। यहाँ पूछ रहा है नहीं, ये नहीं होगा। 500 हर्ट्ज, 500 हर्ट्ज जो है इसको भी मनुष्य का कान पता लगा सकता है, 200 हर्ट्ज को भी लगा सकता है, और ये 20 हर्ट्ज से कम को नहीं लगा सकता है। एक्चुअल में होता क्या है दोस्तों, ये जो मानव का कान जो होता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक जो होता है, 20 हर्ट्ज से अधिक और 20,000 हर्ट्ज से कम, यानी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक जो है मनुष्य का कान पता लगा सकता है। ठीक है, और उससे 20,000 से अधिक और 20 हर्ट्ज से कम को पता नहीं लगा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। आइए अगला सवाल है 60 नंबर। तो ये निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से कौन सी एक रासायनिक परिवर्तन के कारण नहीं होता है? तो रासायनिक परिवर्तन के कारण जो नहीं होता है बादलों का निर्माण, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। लोहे में जंग लगना जो है ये जो रासायनिक परिवर्तन से होता है। भोजन का पचन रासायनिक परिवर्तन है। बारिश में होने वाली बिजली का चमकना ये सब होता है। बादलों का निर्माण जो होता है ये रासायनिक, ये भौतिक जो है परिवर्तन से होता है। ठीक है, ये भौतिक परिवर्तन है, बाकी का तीनों जो है रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट है 61 नंबर सवाल। यदि 25 न्यूटन और 10 न्यूटन के बल एक निकाय पर क्रमशः लंबवत ऊपर की ओर और लंबवत नीचे की ओर दिशा में कार्यरत हैं, तो निकाय पर कार्यरत शुद्ध बल का परिणाम निम्न होगा। ठीक है, तो दोस्तों एक जो है ऊपर की ओर है और एक नीचे की ओर है, लंबवत है। ठीक है, लंबवत ऊपर है और एक लंबवत नीचे है, और 25 है और 10 है। इस दोनों को माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा वही सही आंसर होगा। इसका फार्मूला है जो है दोनों का माइनस कर देना है। ठीक है, आपस में, तो ये माइनस करने से हो जाएगा 25 में से 10 जाएगा तो 15, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है अगला सवाल 62 नंबर। वह गैस जो चूने के पानी को दूधिया रंग में परिवर्तित कर देती है, तो चूने की पानी को जो दूधिया रंग में परिवर्तित करती है ये ऑप्शन सी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट है अगला सवाल जो है आपका 63 नंबर। नेत्र लेंस की फोकस दूरी में वृद्धि हो जाती है जब नेत्र की पेशियां तो क्या हो जाता है, शिथिल होती हैं तथा लेंस पतला हो जाता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी वृद्धि हो जाती है जब नेत्र लेंस की पेशियां जो होता है शिथिल होती हैं तथा लेंस पतला हो जाता है। ठीक है, अगला सवाल है 64 नंबर। एक वस्तु जिसका द्रव्यमान m है v वेग से किसी दूसरी वस्तु जिसका द्रव्यमान 2m है विराम अवस्था में है से टकराती हैं और उस दौरान उनकी गति ऊर्जा में कमी होगी। तो जबकि m द्रव्यमान है तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। उसकी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा की जो होता है 8/9 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है अगला सवाल। आज 65 नंबर सवाल है। सरल लोलक का आवर्तकाल दोगुना हो जाएगा यदि उसकी प्रभावी लंबाई कर दी जाती है। तो सरल लोलक का जो आवर्तकाल दोगुना हो जाएगा यदि उसकी प्रभावी लंबाई जो है को कर दी जाती है, कितना 4 गुनी कर जाती है। ठीक है, अगर उसकी प्रभावी लंबाई को 4 गुना कर दिया जाएगा तो सरल लोलक का जो आवर्तकाल 2 गुना होगा। ठीक है, नेक्स्ट है अगले सवाल पे आते हैं। मूक के नियमानुसार प्रत्यास्थता
की सीमा में डैश होता है। तो ये तो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा, प्रत्यास्थता गुणांक मतलब प्रतिबल बट्टे विकृति। प्रत्यास्थता गुणांक बराबर जो होता है प्रतिबल बटे अपॉन विकृति। ठीक है। नेक्स्ट है 67 नंबर सवाल, यदि कोई विलयन नीले रंग के लिटमस पेपर को लाल रंग में बदल देता है तो इस विलयन का पीएच मान क्या होगा। तो नीले रंग को लाल में जो बदलता है वो अम्ल होता है और अम्ल का पीएच मान जो होता है 7 से कम होता है। और इसी में हो जाता है कि सवाल उल्टा कि लाल लिटमस रंग पत्र को जो है नीले रंग में बदल देता है तो उसका जो है 7 से अधिक हो जाता है। ठीक है। तो वो जो हो जाता है क्षार हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट अगले सवाल पे आते हैं। आइए अगला सवाल जो है संकलन की गुप्त ऊष्मा है। तो ये जो है उसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ठोस द्रव अवस्था परिवर्तन के लिए गुप्त ऊष्मा। नेक्स्ट है 69 नंबर, संयोजी इलेक्ट्रॉन डैश मौजूद होते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन जो होता है किसमें मौजूद होता है, तो ये जो होता है परमाणु की सबसे बाह्य कक्षा में। ठीक है। परमाणु की सबसे बाह्य मतलब बाह्यतम कक्षा में। ठीक है। नेक्स्ट है अगला 70 नंबर सवाल, तो ऑक्सीकरण क्या होता है। ऑक्सीकरण जो होता है ये इसका जो सही आंसर होगा रासायनिक अभिक्रिया के दौरान पदार्थ का ऑक्सीजन ग्रहण करना ऑक्सीकरण कहलाता है। ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया जब होता है तो उसमें जो ऑक्सीजन ग्रहण करता है तो उसमें जो होता है तो ऑक्सीकरण कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट है अगले सवाल पे आते हैं। आइए दोस्तों, आपको 70 नंबर सही से नहीं दिख रहा था तो फिर से दिखा दे। ऑक्सीकरण क्या होता है, इसका सही आंसर सी है, जो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान पदार्थ का ऑक्सीकरण ग्रहण होता है। ठीक है। नेक्स्ट है 71। तो 71 जो सवाल है आपका, ये सवाल है 71 सवाल जो है मेलपिक घी नलिकाएं निम्न से उत्सर्जित निष्कासन करती हैं। ठीक है। मेलपिक घी नलिकाएं निम्न से उत्सर्जी का निष्कासन करती हैं। ठीक है। ये जो है रक्त लसिका, ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर, रक्त लसिका। एंड नेक्स्ट है अगला सवाल 72, वाष्पोत्सर्जन की दर निम्न में से किसके द्वारा सबसे अधिक प्रभावित होती हैं। तो ये जो है आपका आर्द्रता के द्वारा, ऑप्शन बी आर्द्रता के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आज 73 नंबर सवाल है, दुग्ध उत्पादक मादा मवेशी को डैश कहते हैं, तो दुधारू पशु कहते हैं। क्या बोला मैंने दोस्तों, जो मवेशी जो होता है दूध देते हैं उसको दुधारू पशु कहते हैं। ठीक है। दुग्ध उत्पादक मादा मवेशी यानी जो मवेशी पशु दुग्ध देते हैं उसे दुधारू पशु कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है अगला सवाल 74, रोगजनक सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने वाली दवाओं को क्या कहा जाता है। ठीक है। तो रोगजनक सूक्ष्म जीवों की वृद्धि होने से उसमें जो रुकावट करते हैं उसको रोकने वाली दवाओं को क्या कहते हैं। इसको जो कहते हैं हम लोग, इसका जो सही आंसर होगा एंटीबायोटिक्स, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है। एंटीबायोटिक्स। नेक्स्ट है अगला 75 नंबर सवाल, वायुमंडल में तड़ित द्वारा किस गैस का अस्थिकरण हो सकता है। तो वायुमंडल में जो है तड़ित द्वारा किस गैस का अस्थिकरण हो सकता है, ये हो जाएगा ऑप्शन बी नाइट्रोजन गैस का। ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा है, अगर जानकारी अच्छा मिला है
तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।